वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया गया। सारे ये बातें आपके सामने हैं। ये भी मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय रहा कि जहाँ अतीत में किसका घर आपके मैं समझता हूँ आपदाग्रस्त होता था, जहाँ मात्र 1,30,000 की आपको पहले राशि दी जाती थी मुआवजे के रूप में, उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख किया गया। हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी पे आधारित है। 90% हमारी जनसंख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। आपका रिलीफ मैनुअल कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी उसमें रचनात्मक बढ़ोतरी की गई। जहां अतीत में आपको प्रति बीघा जो नुकसान होता था क्रॉप लॉस का, मात्र कोई 300-350 की राशि थी, उसमें इजाफा करके आज के समय में वर्तमान में वो राशि 2,000 प्रति बीघा की गई है। अतीत में आपका अगर परमानेंट लॉस आपकी ज़मीन का होता था, मात्र कोई 600-700 की राशि मिलती थी, वो राशि बढ़ाकर 10,000 प्रति बीघा की गई। मवेशी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी मैं समझता हूँ गाय इसकी जद में आती थी, जो अतीत में आपको गौ माता के मैं समझता हूँ क्षति होने पर मात्र 35,000 की राशि मिलती थी, उसको बढ़ाकर 55,000 किया गया है। हर दृष्टिकोण से ये बढ़ोतरी की गई। हालांकि जैसे मैंने वित्तीय स्थिति की बातें आपके सामने कही है, उसके बावजूद भी इस तरह के निर्णय लिए गए। हम अपनी उपलब्धियों के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के साथ, जो एक वर्ष में चाहे वो वित्तीय स्थिति की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट्स थी उसको धरातल पे लाने के लिए प्रयास हमारी सरकार ने किए। साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो आपदा के दौरान एक बहुत बड़ा 3-4 महीनों में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का समय था, वो भी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उसमें भी हर संभव राहत देने का प्रयास किया। इसके अलावा भी एक वर्ष की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार की अवधि हुई है और इस बजट में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए मैं समझता हूँ बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। चाहे वो हमारे मैं समझता हूँ प्राकृतिक खेती में जो आपका समर्थन मूल्य आपका गेहूं और मक्की का दिया गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ गेहूं का आपका समर्थन मूल्य आपका 40 रुपीज़ पर केजी किया गया, मक्की का 30 रुपये प्रति किलो किया गया। ये भी अपने आप में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया। जहाँ मैं बागवानी की बात कहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार आपका उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। अतीत में मात्र 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की होती थी, चाहे हम सेबों की बात करें, चाहे सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, उसमें भी लगभग कोई 1.5 रुपये की बढ़ोतरी करके वर्तमान में 12 रुपये प्रति किलो किया गया। आपके जो फफूंदनाशक, कीटनाशक जो आपके लघु और सीमांत किसान को विशेषकर हमारे मिला करते थे, जो पिछली सरकार ने जिस पर विराम लगा दिया था, उसको पुनः बहाल किया गया। इसी तरह से जो हमारे मवेशी जिन्होंने रखे हैं, विशेषकर मैं समझता हूँ अगर दूध की कीमतों की बात करें, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई। लगभग अगर मैं समझता हूँ गाय के दूध की बात करें, जो पहले मात्र 37 रुपये प्रति मैं समझता हूँ लीटर था, उसको बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर किया गया है। और इसी तरह से जो हमारी भैंस का दूध पहले 47 रुपये प्रति लीटर था, उसको 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। हर तरह से अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी को, अपनी ग्रामीण व्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। केंद्र ने जहां वित्तीय तरीके से हमारे पर मैं समझता हूँ हर तरह से रुकावटें, किसी ना किसी तरह से बाधाएं लगाने का प्रयास किया, चाहे वो आपदा का समय था या चाहे हमारी जो लोन लिमिट थी उसमें कटौती की गई, जो हमारे को कंपनसेशन जीएसटी के औसत पे मिलता था उस पर भी मैं समझता हूँ काफ़ी कटौती की गई। जो हमारे फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई लिमिट नहीं थी, उसको भी मात्र अब 3-3.5 हज़ार के आसपास, 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास की लिमिट 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत गलत निर्णय केंद्र सरकार ने किया। और साथ ही साथ